इसलिए दवा आपने पहले दे दिया। जैसे होता है ना, कब रोग फैले तो कई बार उसके लिए टीका पहले ले लीजिए, तो ले लीजिए, मैंने रोग से सुरक्षा हो जाए। अच्छा, तो प्रभु ने ऐसी लीला रची कि यह, बस विशेष बात क्या थी? बात यह थी कि मैं क्या सोच रहा हूं, मोरे भार चली कि मैं बाना, इसमें बहुत बड़ी बात है। उसके अर्थ को विचार करके देखिए। हनुमान जी ने जब यह सोचा कि मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, और अगले क्षण याद आया कि बाण क्या अपने शक्ति से चलता है क्या? बाहर बोझ जो उठाना है, क्या बाण को उठाना है क्या? हमने भ्रम पाल लिया, और इसलिए वो भ्रम दूर हो गया कि हनुमान जी स्वयं वही है। हनुमान जी कौन? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ताई भांति चलू हनुमान। जैसे भगवान के बाण, एक बाण ने दूसरे, अरे बोले न हम न ये, हमें भी जो करा रहे वो प्रभु, और श्री भरत जी के द्वारा जो कार्य कह रहे हैं वो उन्हीं का सामर्थ्य है। इसमें मुझे सोचने की क्या आवश्यकता आ गई? तो ये प्रसंग लाने का उद्देश्य क्या होता है? ये भक्तों के जीवन में, साधकों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में भी उसका उद्देश्य है कि साधक के जीवन में कभी अभिमान का उदय न हो जाए। और यही स्थिति यहाँ पर बंदरों की। बंदर जिस उत्साह से खोजने के लिए चले सकल मन खोजत, सरिता सर गिर खोह, और कितने तन में, बोले राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोड़। भगवान राम के कार्य में मन इतना लग गया कि शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, इतनी स्थिति। और उसका अभिप्राय है कि उत्साह में ये सब हुआ, और सब हो जाने के बाद भी क्या हो गया? वही बंदर जिनको शरीर की याद नहीं आ रही थी, उन्हीं बंदरों को जब प्यास लगी और प्यास के मारे व्याकुल हो गए, तो उसका अभिप्राय यह है कि अगर 10, 12, 14 घंटे या कुछ घंटे या कुछ दिन भूख न लगे तो ये मानना नहीं कि भूल नहीं भूख लगेगी। ये नहीं मान बैठना कि मैं अपने प्यास को जीत लिया। यह साधक के जीवन के विघ्न इसी उद्देश्य से होते हैं, और उसमें उसकी अनुभूति का जो अंत होता है वही कृपा के आश्रय की ओर बढ़ाता है। जब ये अनुभव होने लगा, अरे तब किसका ध्यान आएगा? सब कुछ जब ऐसा दिखाई दे तो कहां ध्यान जाएगा? वही भक्त है, उस असमर्थता में अपना अभिमान नष्ट हो गया। और ये नहीं कि अब जैसे भरत जी ने हनुमान जी से कह दिया और उनको लगा, और फिर बाद में हनुमान जी को बुरा लग गया हो कि भरत जी ने मुझ पर बाण चला दिया, भरत जी ने ऐसा कह दिया। ना, जिस समय वहां से आप चलने लगे, यही है भक्तों का, संतों का स्वभाव। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो दोष को दूसरे पर आरोपित करता है, और भक्त का हृदय, जिन्होंने श्री भरत ने बाण मार करके नीचे गिरा दिया, जिन भरत ने ये कहा कि पर्वत सहित बैठ जाइए, जब हनुमान जी चलने लगे तो हनुमान जी का नियम है कि वो तो प्रभु का स्मरण कर चलते हैं। बार बार हनुमान जी जो है रघुवीर समाधि, लेकिन जब चलने लगे तो गोस्वामी ने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पौन कुमार। धन्य है भरत, धन्य है उनकी भुजा, धन्य है उनका शील। भरत जी दूसरे से होड़ हो जाए, ये तो संसार में भक्ति भी लोग तो करते हैं तो होड़ में, वो भी मात्सर्य से, कब उसको भी हम नीचा दिखा दे भक्ति में भी। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी कि स्मरण एक एक बात कर रहे हैं। क्या है श्री भरत, धन्य है। कैसे बाहु, कैसा बल, कैसा शील, और शब्द बहुत सुंदर है, प्रभु पद प्रीति अपार। इस शब्द का अर्थ आपने ध्यान दिया? हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि तुमने 2 बार बड़ी महान यात्रा किया,
एक बार संदेश लेकर के जनक नंदिनी के पास गए और तुमने विशाल समुद्र को पार किया और जितने कार्य किए वो अद्भुत है। जब तुम औषधि लेने के लिए गए तब तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तो प्रभु हनुमान जी ने कहा हमारा अनुभव ये हुआ कि लंका जाने वाले समुद्र को पार कर लिया पर भर समुद्र में तो डूब गया। वो अपार था, उसको पार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। पर कितना हृदय धन्य है भक्त का। अपार सुनकर के प्रभु ने हृदय से लगा लिया। बस यही तो सत्य है। तुमने अभिमान के समुद्र को पार कर लिया और प्रेम के समुद्र में डूब गए, यही तो उद्देश्य है। अगर प्रेम के समुद्र को भी पार कर डालते तब तो बस कोई अर्थ ही नहीं था। तुलसी न समर्थ को जो तरी सके सरित स्नेह की, इसको न पार कर पाना, यही सत्य यहाँ पर संपाति ने संदेश के द्वारा बोले। अब थक गए हो ना, निराश हो गए हो ना, मध्य में अनुभव होने मन तन्मयता के बाद भी तुमको अब इतनी निराशा आ गई कि तुम शरीर छोड़ने को तैयार है। तो शरीर पर जो ही मैंने खाने के लिए कहा कांपने लगे। और तब मोह विलोक दरहु मन धीरा। मुझे देखो राम कृपा, अब राम कृपा के अनुभव की आवश्यकता है और राम कृपा की आवश्यकता के लिए का फिर वो जो 4 सूत्र दिए कि भाई भगवान के कृपा की अनुभूति तो बहुत कठिनाई से होती है और इसलिए होती है कि जीवों में कर्तृत्व की भावना इतनी प्रबल है। मैंने ही किया, मैं ही करूंगा, और यहाँ तक कि भगवान के विषय में भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि मुझे भगवान की कृपा कैसे मिले, क्या करूं, ये प्रश्न नहीं छूटता। और इसका अर्थ है कि जीव का जो संस्कार है कर्तृत्व का, वो बड़ी गहराई से घुसा हुआ। वो मानता है कि जो कुछ होगा करने से होगा, करने का महत्व निश्चित है। करके सब कुछ, बहुत कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिन्हें करके पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति पा लेता है। लेकिन एक स्थिति आती है अनचाहिए, जब व्यक्ति को ये लगे कि ना अब तो केवल भगवान की कृपा ही हमें उस रूप में धन्यता प्रदान कर सकती है, हमें कृतकृत्य कर सकती है। तो यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग का तात्पर्य यही था। लेकिन कृपा के बाद फिर जो 4 सूत्र दिए, क्यों दिए? व्यक्ति पुरुषार्थ के अभिमान में चूर हो जाए तो भी बड़ा, और कृपा के नाम से निष्क्रिय हो जाए कि जो कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो भी बुरा। अगर कृपा के नाम पर तमोगुणी बन जाए तो भी घातक, और कृपा के पुरुषार्थ के नाम पर अगर रजोगुणी बन जाए तो भी, तो उसे न रजोगुणी बनना है न तमोगुणी बनना है, उसे तो सत्वगुणी बनना है, और बाद में उस सत्व गुण के अभिमान को भी बस नष्ट कर देंगे भगवान। इसलिए जो संपाति ने सूत्र दिया उसमें सब कुछ है। क्या कृपा की बात मैंने कही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले तो आप लोग 4 सूत्र हैं, अपने उस संबंध को याद कीजिए और जो कार्य करने के लिए आप चले हैं, और आपके हृदय में जो कायरता आ गई है, एक कायरता वो होती है जो शरीर की दुर्बलता से आती है। व्यक्ति बेचारा कमजोर है तो वो तो कायर होना स्वाभाविक, पर बलवान होने पर भी कभी कभी जो कायरता दिखाई देती है वो मानसिक कायरता, और ये मानसिक कायरता बलवान व्यक्ति दिखाई देता है। अब देखते हैं कि अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि देखने में दुबले पतले हैं पर बड़े साहसी, और कई व्यक्ति बड़े स्वस्थ लगते हैं लेकिन वो बड़े डरपोक हैं। तो ये जो डर है, इस डर के भी 2 रूप। एक डर वह है कि जो डर केवल मन की कल्पना है, और इसीलिए अर्जुन से भगवान ने, अर्जुन की स्थिति ये हो गई
जो महान योद्धा गांडीवधारी वो रथ पर प्रस्तुत है, और क्या दशा हो गई जब पांडवों की सेना को देखा, भीष्म, द्रोण, कर्ण को, तो क्या उन्होंने अर्जुन ने भगवान से कहा, बेभूतस्य शरीरे में, मैं तो एकदम हो रहा हूं, असमर्थन हूं, ये धनुष उठाना भी मेरे लिए कठिन लग रहा है, मुझे तो पसीने में मैं तर हो रहा हूं। भला इतना बड़ा वीर क्या भीष्म, द्रोण, कर्ण को देख के डर गया क्या? छूटा जा रहा है, त्वचा जल रही है। और तब भगवान ने ये फटकारा अर्जुन को, अच्छा ये क्या हो गया है, क्या आ गया है तुम में? क्लेब्यम माश्रुम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम क्लीब नहीं हो, पर क्लैब्य भाव आ गया। क्लीब में तो क्लीब भाव होना ही स्वाभाविक है, पर तुमने न होते हुए भी क्लैब्य को अपने जीवन में बुला लिया। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें चाहिए कि तुम इस झूठी क्लैरता का परित्याग करो। क्लैब्यम माश्रुम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय की दुर्बलता है, शरीर और शक्ति की नहीं। तो इसलिए त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उठो खड़े, युद्ध करो। तो इसका अभिप्राय है कि ये स्थिति, और ग्रंथों में तो शब्द इतने गहरे हैं कि उस ढंग से वो नहीं लगता अर्थ लोगों को। वहां पर दो शब्द आए हुए हैं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप चैतन्य होकर ही सुन रहे होंगे, अपवाद कुछ लोगों को छोड़ करके। तो उसमें अर्जुन ने के जो भाव दिखाई पड़ा उसके लिए दो शब्द हैं, कृपा और क्लैब्य। तम तथा कृपया विष्टम, अर्जुन के मन में कृपा का उदय हुआ, तो लगता भी है, लेकिन भगवान ने कहा ये कृपा नहीं कायरता। बड़ी विचित्र व्याख्या थी। जब तम तथा कृपया विष्टम और भगवान कहते क्लैब्यम माश्रुम पार्थ, और यही बात भगवान राम ने अपने अवतार में भी कही। जिस समय खरदूषण ये जो है शूर्पणखा की प्रेरणा से अपने बहन के लिए अपमान का बदला लेने के लिए सेना लेकर के आए, और श्री राम की सुंदरता को सेना ने देखा, थकित भये, धनुष बाण रुक गया, अस्त्र शस्त्र रुक गया। क्या हुआ? जब देखिए आप भी, और जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल आश्चर्य, हम भरी जन्म का हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरता। और तब हम वीर हैं, और वीर के साथ दयालु भी हैं। ये हम दया करना चाहते हैं, योग्य तो है कि मार डालें, लेकिन इतना होते हुए भी यद्यपि जननी कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इतने सुंदर व्यक्तियों को मारना ये उचित नहीं होगा। अब सृष्टि में इतनी सुंदरता है, उसको चाहूं तो मिटा सकता हूं, पर मिटाना नहीं चाहता। लेकिन अब एक ही उपाय है, दूत को बुला करके कहा जाओ, और वो राजकुमार अकेला दिखाई दे रहा है, उसके साथ तो दो और उसकी पत्नी भी नहीं दिखाई दे रही, उसका छोटा भी नहीं भाई नहीं दिखाई दे रहा। तो जा करके मेरा प्रस्ताव रखो, हम तुम्हें क्षमा करना चाहते हैं। वध के योग्य होने पर भी वध नहीं करते, लेकिन इतना होते हुए भी मेरी उदारता का यही एकमात्र लाभ लेने का उपाय है कि तुम देहु तुरत निज नारी दुराई। पत्नी को छिपा लिया डर के मारे, तो जीवत बस वो पत्नी जो छिपा दिया है उसको दे दे, और जीवत भवन जाहि दो भाई, मैं दोनों भाइयों को निर्भय कर दूंगा, और निर्भय होकर के चले जाए। जब दूतों ने जाकर के कहा कि हमारे महाराज बड़े कृपालु हैं और आप पर कृपा करके वध नहीं करना चाहते, तो भगवान ने हंस करके कहा, तुम देख रहे हो हम धनुष बाणधारी, और धनुष वाणी होने के नाते शिकार खेलना मेरा कर्तव्य है।
पर साधारण राजा तो शिकार करते हैं पशुओं का, पर कह देना क्या, और ये उत्तर भगवान ने कह देना कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही और तुमसे खल मृग खोजत फिरे। तुम जैसे दुष्ट मृगों को मारने के लिए ही मैंने सृष्टि है, और तुमने दयालुता की बात कह दिया, तो तुम्हारे स्वामी की दयालुता नहीं है क्या? ये जो बातें बना रहा है तुम्हारा स्वामी, ये वास्तविक नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा रिप पर कृपा परम कदराई। जब कोई कृपा का दिखावा करे तो कहीं न कहीं कायर। तुम्हारा स्वामी डर के मारे नहीं लड़ रहा, वही जो भगवान ने कहा। कई बार कायरता कई रूपों में आती है। अर्जुन कहते हैं कृपा है, भगवान कहते क्लीबता है। तो क्लीबता है, इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने आप को एक मिथ्या दुर्बलता की भ्रांति से मुक्त कर ले। कई लोग जो बड़े सफल हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, बुरे कार्य में भी सही, तो उनका एक दुस्साहस होता है। तो दुस्साहस होने के नाते वो दूसरा व्यक्ति साहसहीन है, और वो साहस युक्त होने से कम बल होने पर भी वो सफल हो जाते हैं। तो इसलिए मानो भगवान श्री राम ने लंका में एक अनोखी लीला किया। जिस समय रावण से भगवान श्री राम का युद्ध प्रारंभ हुआ का उस समय महारथी रावण की दृष्टि गई विभीषण की ओर। अच्छा, यही वो मेरा भाई है जो लंका के सारे भेद इस राजकुमार को दे रहा है। हम राजकुमार को बाद में देखेंगे, पहले हम इसी का वध कर दें। उठा लिया शक्ति, घबरा गए कि अब ये तो अमोघ शक्ति है, रावण ने उठा लिया है तो मारे गया, और आज विभीषण को कोई बचा नहीं पाएगा। पर अगले क्षण क्या हुआ, उधर से शक्ति चली और यहाँ प्रभु ने तुरंत विभीषण पाछे मेला। प्रभु ने लक्ष्मण को पीछे, प्रभु ने विभीषण को पीछे ढकेल दिया। कितने उदार है। पीछे ढकेलना तो बहुतों का स्वभाव है, मुझसे कोई आगे न चले इसलिए पीछे ढकेल दो, लेकिन पीछे वाले पर संकट न आए इसलिए नहीं तुम रुको। और प्रभु सामने से आ गए, और तुम क्या हुआ, तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सहु सो सेला। भगवान ने स्वयं छाती में ले लिया, और वो शक्ति इतनी भयावना थी कि लाग शक्ति मूर्छा को चुपाई। भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े, हाहाकार हो गया। जब प्रभु मूर्छित हो गए तो विभीषण को लग जाता तो क्या होता। पर आश्चर्य, प्रभु ने उस शक्ति को काट क्यों नहीं दिया। यह छाती पर झेल करके भी प्रभु के लिए क्या है उस शक्ति का महत्व। पर प्रभु जानबूझ करके मूर्छित हो गए, और उसका उद्देश्य कितना अच्छा था कि विभीषण जीवन भर ये समझते रहे कि मैं तो रावण के सामने इतना छोटा हूं कि आंख नहीं मिला सकता। पर आज क्या हुआ, भगवान के मूर्छित होते ही भगवान मूर्छित हुए, और एक नया दृश्य लोगों ने देखा। क्या? देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होए धायो। गदा लेकर के रावण की ओर चल पड़े। पार्वती जी को कान पर विश्वास नहीं हुआ, गदा लेकर के हनुमान तो दौड़ सकते, ये विभीषण बेचारा क्या लड़ेगा। पर गोस्वामी जी ने, शंकर जी ने कहा नहीं, यही तो प्रभु बताना चाहते थे कि विभीषण तुम ये मान बैठे थे कि रावण तुमसे बलवान, पर मैं बताना चाहता हूं कि तुम में इतना बल है। और जानबूझ करके विभीषण के बल को प्रकट करने के लिए प्रभु ने मूर्छा का नाटक कर लिया। और तब पार्वती जी ने कहा महाराज विभीषण गदा लेकर के कुछ समझ में नहीं आता। और तब ये उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ, सोई अब भिरत काल जिम। लड़ने के लिए जैसे काल रावण की ओर दौड़ रहा है, श्री रघुवीर प्रताप। मानो यह जो एक मिथ्या कायरता
आपकी मिथ्याकारता ही दूसरे का बल बन जाता है। एक सिद्धांत है। कहा जाता है बाली के सामने आधा बल चला जाता था, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, पर जिसको ये सुनने को मिल जाए कि बाल के सामने बल आधा चला जाता है तो सुन के आधा बल चला जाता है क्योंकि कल्पना हो गई कि बाल के सामने आ गए तो हमारा बल आधा हो गया, और बाली के लिए तो विजय का उपाय है। तो यह जो एक संकेत है उसका निर्वाह करने के लिए भगवान यहाँ पर संपाति ने बंदरों से कहा तासदूत, और तुम तज कदराई, आप कायर नहीं है, एक से एक बढ़कर के योद्धा हैं, और आपकी दशा ये हो गई कि मुझे बूढ़े गीत की बात सुन करके आप डरने लगे। ऐसे नहीं चलेगा। अपनी मन की इस कायरता को दूर करिए, उस कायरता को जो आपके मन में आ गई है उसे दूर करिए। और उसके एक शब्द जो उसकी चर्चा कल चल, रामदूत। बस ये याद कीजिए कि आप कौन हैं, किसके कहने से आए हुए, क्या उद्देश्य है आपका। और तब से इधर राम, बस उनका वाक्य यही था कि आप निश्चित कर लीजिए कि आप श्री राम के दूत, तासुदूत, और तुम तज कदर आई, और राम हृदय धरी करो उपाय। उपाय तुम्हें करना है, पर उपाय करने के लिए श्री राम को हृदय में धारण करो, कायरता छोड़ो, और इस बात को एक क्षण के लिए भी मत भूलो कि तुम श्री राम के दूत हो। यह दूत शब्द जो है अगर देखें तो असाधारण महत्व का है। साधारण दृष्टि से ऐसा लगता है कि दूत तो साधारण व्यक्ति है जो संदेश लेकर के जाता है, पर नहीं, रामायण में यह बताने की चेष्टा की गई कि ये जो दूत शब्द है, बस रावण की समस्या ये है कि उसने दूत के अर्थ को उस सही रूप में देखा ही नहीं, और दूत को उसने एक तुच्छ व्यक्ति मान लिया। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तासुदूत में। हनुमान जी तो अपना परिचय जनक नंदिनी सीता को भी देते हैं, तो क्या कह के देते हैं, राम दूत में मातु जानकी, माँ जानकी में श्री राम का दूत हूं। हनुमान जी को याद है कि मैं राम का दूत हूं, अन्य बंदरों को भूल गया है कि हम श्री राम के दूत, श्री राम ने भेजा है। और दूत बन जाने का अर्थ तो बहुत बड़ा है। ये तो दूतत्व जो है वो कितना विलक्षण है, ये रामायण में तो इसके अनेक प्रसंग हैं कि जब दूत आते हैं तो दूत की विलक्षणता ये है। और रामायण में इसीलिए आप देखेंगे भगवान राम दूत को जितना महत्व देते हैं, जितना सम्मान देते हैं, रावण तो उन्हें तुच्छ मानता है। पर जब अंगद को भी आप रावण की सभा में दूत बना करके भेजने लगे तो आपने कह दिया, अंगद ने पूछा आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, क्या कहना है। और उस समय प्रभु ने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्या, मैं बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, बस परम चतुर मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप परम चतुर हैं। दूत पर इतना विश्वास, भगवान दूत को कितना महत्व देते हैं। और रावण का दुर्भाग्य कि पूछा कि कौन आया तो पता चला कि बाली का बेटा अंगद आया हुआ। और बाली का बेटा अंगद आया तो रावण सोचने लगा कि अयोध्या के इस राजकुमार को राजनीति का कखा भी नहीं आता। क्यों? पहले दूत बनाते समय भी चुनाव उसने किसका कर दिया जिसके पिता का वध स्वयं किया उसको दूत बना के भेज दिया। दूत तो ऐसे को बनाना चाहिए जो जिसको उसके परिवार को अपने पुरस्कृत किया हो, उसका आपने उसकी की हो। ये सुना और इसीलिए उसको लगा कि अरे हमको राजनीति आती तो अंगद को दूत बना के ना भेजते। पर हमारे प्रभु का विलक्षण स्वभाव ही, प्रभु बताना चाहते थे कि अब मैं तो भेज रहा हूं और मैं भेज रहा हूं तो तुम बड़े राजनीतिक अपने को समझते हो और तुम ये चाहोगे कि
अंगद को मैं फोड़ लूं। रावण ने प्रयास भी ये किया। रावण ने ये कहा, अरे गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। मुझ जैसे राजा के दूत बनते तो कोई अर्थ था, तुम तपस्वी के दूत बन बैठे। तुम्हें मां ने व्यर्थ जन्म दिया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। और तब निज मुख तापस दूत कहायो, और ये शब्द सुनने के बाद याद दिलाया, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया। और तब क्या इसका अभिप्राय क्या था? चोट पहुंचाने के लिए। और ये चोट पहुंचाने के लिए कि जिसने वध किया उसके दूत बनकर के आए हो, तो तुम्हें उसका काम बिगाड़ना चाहिए कि बनाना चाहिए? ऐसा। लेकिन अंगद ने ये कहा कि अगर मैं श्री राम को उसी रूप में देखता, तुम जिस रूप में दिखलाना चाहते हो, तो तुम्हारे उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं लड़ लेता। लेकिन मैं समझ गया कि हमारे प्रभु जो हैं वो तो साक्षात सबकी अंतरात्मा है, और वो पिता का वध किया है तो देखने में लगता है, पर वस्तुतः वो तो किसी के विरोधी ही नहीं। इसलिए तुम मुझे व्यर्थ भ्रम में डालने की चेष्टा, तुम ये सोचो ही मत कि तुम मुझ में मेरे हृदय में तुम भय या भेद उत्पन्न कर सकते हो। कितना विश्वास भगवान राम का है, और जो कार्य अंगद ने किया वो भगवान के विश्वास का ही परिचायक तो था। जब उन्होंने रावण की सभा में ये कह दिया कि मैं अपना पैर रोपता हूं, अगर तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति उठा ले तो मैं सीता जी को हारता हूं। इतना बड़ा सर्वाधिकार, जो बात भगवान राम ने नहीं कही कभी, वो अंगद कह रहे हैं मैं हारता हूं, और ये वचन देते हैं कि श्री राम लौट जाएंगे। क्या ये लिखवा के लाए थे, क्या याद करके आए थे क्या कि ये कहना है? लेकिन धन्य, पूछा किसी ने कि महाराज आप जो है इतना बड़ा आपने कार्य कर डाला, कैसे किया? वो स्वामी जी से भी किसी ने पूछा कि अंगद ने उस सभा में प्रतिज्ञा किया जहां कैलाश को उठाने वाला रावण बैठा, तई समाज की कठिनपन यही तौले कैलाश। क्या है ये? बोले तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। प्रभु की महिमा और विश्वास दोनों का जब मिलन होता है तो यही होता है। जब अंगद से अन्य बंदरों ने पूछा, आज भी, कल वो तो पुराना इतिहास था, आज भी ऐसे पूछने वाले मिलते हैं कि अगर रावण उठा लेता तो क्या होता? मैंने कहा उठाया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अब भी आप चिंता किए जा रहे हैं। उठा लेता तो क्या होता? मैंने कहा व्यर्थ की चिंता इसी को कहते हैं। और अंगद से किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया? क्या आपका पैर उठ नहीं सकता था क्या, उठा नहीं सकता था क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या डर था, सीता जी को हारने का अधिकार आपको कैसे था? तो उन्होंने पूछा सीता जी कौन है? बोले भगवान की शक्ति है। तो चिंता उन्हें होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए? ये क्या बात कह रहे हो? और विश्वास, बोले जब हनुमान जी लंका से लौट करके आए तो इस रामदूत ने रावण को भी दूतत्व परिचय दिया और संदेश दिया, राम चरण पंकज उरधरहु लंका अचल राज्य तुम करो। भगवान अंगद ने दूसरी बात कही, हनुमान जी ने कहा तुम भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा लंका का राज्य पद अचल हो जाएगा। तो अंगद ने कहा कि मुझे तो दोनों ओर से बल मिला, शक्ति भगवान की। और जब हनुमान जी के इस वाक्य पर मेरा ध्यान गया कि हनुमान जी जैसा परम भक्त रावण को यह आश्वासन देता है कि अगर तुम भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करो तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा। जब हनुमान जी जैसा भक्त ये कहे कि रावण का पद भी अचल हो सकता है,
तो मेरा पद किलाचल नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा मुझे विश्वास हो गया। हनुमान जी कभी असत्य नहीं है। इतना बड़ा सम्मान प्रभु ने, इतना बड़ा अधिकार दे दिया जो स्वयं अपनी वाणी से नहीं बोले थे, और अपनी वाणी से बिना बोले ही यह प्रभु का एक स्वभाव है, शील है। तो ये कहना चाहिए कि जीव मानो सबका दूत बन जाता है, हरकारा बन जाता है, इधर की बात उधर करता रहता है, पर जिसका दूत है होना चाहिए और जिसका दूत बन करके व्यक्ति निश्चिंत निर्भय हो जाता है वह श्री राम है। इसलिए संपत्ति ने कह दिया, बस इस बात को मत भूलो, था सुदूत तुम ताजी कदर आई, राम हृदय धरी करो पाई। आज इतना ही, बोलिए सिया।